सभी को सादर जय जी ने। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ज्ञान सीखने का पार्ट है उसको भी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवत, आप श्री ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुभव आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इसे पूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की मैत्री कृपा होगी, ज्ञान ज्ञान सिखाने की मैत्री कृपा करें। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड किसी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास में एंड में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, वो है क्या जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? आवाज आ रही है सर? हाँ भैया, आ रही है आवाज। अच्छा। कोई क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, टाइम हो गया था इसलिए। वो है क्या जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? चलो एक बार अध्याय 7 का हम शॉर्ट में रिवीजन ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। अध्याय 7 था हमारा पुण्य व पाप प्रकृतियां। पुण्य व पाप प्रकृतियां। पुण्य प्रकृति किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, है ध्यान में किसी को? पुण्य प्रकृति किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, है ध्यान में किसी को? ठीक है, तो सबसे अच्छा पहले फल देने वाली भैया पुण्य प्रकृति होती हो। कौन सी? अच्छा, जो फल अच्छा देती है, जो कर्म हमको अच्छे फल प्रदान करते हैं, वही। जी, तो अच्छा फल यानी प्रशस्त फल देने वाली। प्रशस्त फल देने वाली। प्रशस्त यानी अच्छा। ठीक है, तो जो अच्छा फल देने वाली प्रकृति है वो कहलाती है पुण्य। और जो अप्रशस्त यानी कि खराब फल देने वाली प्रकृति होती है वो कहलाती है पाप प्रकृति। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था। अब पुण्य प्रकृति कितनी होती है, तो इसके लिए बताया था कि पुण्य प्रकृतियां होती है 42 और पाप प्रकृतियां होती है 84। तो ये 42 84 ये तो हो गए 126 126 हो गए, लेकिन हमने यहाँ पे वर्णन किया 122 की अपेक्षा से। 122 प्रकृति की अपेक्षा से हमने वर्णन किया है। तो ये 4 प्रकृतियां क्यों बढ़ गई इसमें 126 ये में? वर्ण के अंदर रस स्पर्श के कारण दोनों तरफ आ गए, इसलिए। बिल्कुल सही। जो वर्ण गंध रस स्पर्श है वो कुछ प्रकृतियां उसकी पुण्य में भी है और कुछ पाप में भी है, तो इसीलिए टोटल 126 हो गई है। ठीक है, भैया एक बार ये वापस से पूरी बता देंगे भैया, मेरा मिस हुआ हुआ है। ठीक है, इसको एक बार ले लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन तो क्लियर है आपको, है ना? हाँ कि भैया, पूर्ण हाँ भैया। कि जो प्रशस्त ने अच्छा फल देने वाली प्रकृति है वो कहलाती है पुण्य प्रकृति, और जो खराब फल देने वाली होती है प्रकृति वो कहलाती है पाप प्रकृति। हाँ भैया। ठीक। अब हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, सभी जो हम वर्णन कर रहे हैं वो 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से कर रहे हैं। ठीक है, 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से हम वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम देखेंगे कितनी प्रकृतियां पुण्य है कितनी पाप है। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर पुण्य पाप की बात की जाए तो जो घाती कर्म है, ठीक है, घाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दसना वेदनीय, मोहनीय और अंतराय। ठीक है, तो घाती कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं वे सब क्या है, पाप प्रकृति। ओके। ठीक है, तो घाती कर्म की ज्ञानावर्णी कर्म की कितनी है, दक्षिणावर्णी कर्म की कितनी कितनी प्रकृतियां हैं, बताते जाइए आप। ज्ञानावर्णी कर्म की ज्ञानावर्णीय की 5, दक्षिणावर्णीय की 9,
मोहिनी ठीक की 28 और अंतराय की 5। अंतराय की 5। ठीक है, तो ये प्रकृतियां, ये तो पाप प्रकृतियां हो ही गई। ये सभी कितनी हो गई है? 5 5 10 और 9 19 और 28 46 47। 47। ठीक है, ये प्रकृतियां, ये तो पाप में हो ही गई है। ठीक, अब इसके अलावा जो बची हैं, बचे कर्म की हैं, जो 4 कर्म है, उनमें से भी कुछ प्रकृतियां पुण्य, कुछ पाप है। तो हम देख लेते हैं। पहले मैं पाप इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके ने जो पहले घाती कर्म पड़ा हुआ ना, तो उससे जो 4 कर्म है उसकी अपने को प्रकृति ध्यान में आ जाए कि हाँ, ये इतनी प्रकृतियां जो है वो पाप में काउंट होगी। तो जो घाती कर्म 47 प्रकृतियां हैं, ये तो ऑलरेडी पाप प्रकृति है, क्योंकि ये घाती कर्म है, अपने आत्मा के मूल गुणों का घात कर रही है। तो इनका फल तो अच्छा होगा ही नहीं कभी भी, ये तो खराब ही फल देगी। ठीक है ना? तो ये जो घाती कर्म वाली प्रकृतियां हैं, ये हमेशा पाप ही होती है। क्लियर है? हाँ, ओके भैया। तो ये तो अपने को माइंड में हमेशा क्लियर रखना है कि जो घाती कर्म की प्रकृति है वे हमेशा पाप प्रकृतियां ही होती है। ठीक, अब इसके अलावा जो बची प्रकृतियां हैं, एक एक कर्म की हम देखते हैं कि कौन सी इसमें पुण्य आएगी और कौन सी पाप आएगी। तो हम अलग अलग एक ही उसमें बना लेते हैं, पाप वाली, अ, पाप और पुण्य। ठीक, तो एक हमारा उसके बाद देख लेते हैं हम 11 दशनावणी वेदनी। तो वेदनी में हमारे आएगी 7 वेदनी और 7 वेदनी। तो जो 7 वेदनी है उसका फल क्या है? जीव को अच्छा मिलता है, खराब मिलता है? अच्छा। अच्छा। अच्छा मिलता है। तो वो आ गई 7 वेदनी पुण्य प्रकृति। ठीक है, और इसी का अपोजिट जो है असात वेदनी, उसका फल खराब मिलता है, तो वो पाप पापी। प्रकृति। ठीक है, ज्ञानामण्डनी, दक्षिणामणि, वेदनी, मोहनी। मोहनी की भी घाती कर्म की पुण्य पाप प्रकृति आ गई। उसके बाद आई हमारी आयुष्य, आयुष नाम कर्म। तो आयुष में जो है 4 प्रकृतियां है। कौन कौन सी आयुष नाम कर्म की 4 प्रकृतियां? नरक गति, तिर्यक गति। नहीं नहीं, अ, आयुष, आयुष्य की बात करेंगे। आयुष्य में आप गति बोल रहे हैं ना, तो नाम नरक। कर्म हो गया। आयु, आयु लगाना है, नरक हाँ, आयु तेरी। आयु बोलना रहेगा ना हमको। ठीक है, तो उसमें जो नरक वाली है, नरक आयु। ठीक, हम्म। नरक वो क्या है? पाप प्रकृति। बाकी तीनों जो है, कौन कौन सी आ गई हमारी? तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। तिर्यंच, मनुष्य आयु और देव आयु। मनुष्य आयु और देव आयु। ठीक है, ये क्या है? पुण्य प्रकृतियां। तो एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम देखते हैं देवताओं को तो बहुत सुख मिलता है, तो वो पुण्य प्रकृति आ गई। मनुष्य में भी जो है जीव अपेक्षाकृत तिर्यंच और नरक की अपेक्षा उसको अच्छा फल मिलता है, तो वो भी पुण्य प्रकृति आ गई। लेकिन तिर्यंच हम देखते हैं, एक इंद्रिय भी तिर्यंच है, और द्वितीय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय भी तिर्यंच है। तो इनको तो काफी दुख रहता है, तो फिर इसको पुण्य आयु में क्यों लिया है, तिर्यंच आयु को? क्वेश्चन हाँ आ भैया। सकता है हाँ कि भैया। है ना, क्योंकि नरक में तो हमेशा दुखी है, तो ये तो ठीक है, पाप प्रकृति, इसका फल अच्छा नहीं है। लेकिन तिर्यंच को हमने पुण्य प्रकृति में क्यों लिया है? तो ये तिर्यंच हम्म। आयु को प्रकृति में हमने इसलिए लिया है युगलिक की अपेक्षा से। जो तिर्यंच ओके। युगलिक होते हैं ना, तो वो उनको मतलब कह सकते हैं कि वो उनका, उनको ना तो ज्यादा संक्लेश होता है, ना मतलब उनके भाव बहुत विशुद्धि होते हैं अपेक्षाकृत। ठीक है, हम्म। ना उनमें ज्यादा क्लेश रहता है, ना वो संक्लिष्ट परिणाम रहते हैं। तो उसकी अपेक्षा से तिर्यंच आयु को पूर्ण प्रकृति में लिया है। श्रावक या तिर्यंच श्रावक होते उस हिसाब से भी लिया होगा नहीं? तिर्यंच श्रावक हो सकता है, एक अपेक्षा वो भी कह सकते हैं, लेकिन तिर्यंच युगलिक की अपेक्षा से जनरल हम इसको कहने में आता है, इसको पुण्य प्रकृति में लिया है। ठीक है, ये हो गया। तो बस मैं इसका एक यही रीजन है कि युगलिक होने की अपेक्षा से इसको लिया हुआ है। हाँ, तिर्यंच, जैसे तिर्यंच हम आयु को लिए बोलते हैं, लेकिन तिर्यंच गति को हम क्या बोलेंगे? वो पाप प्रकृति है। आयु, तिर्यंच आयु हाँ। जो है वो पुण्य है, लेकिन तिर्यंच गति नाम कर्म जो है वो पाप प्रकृति है। उसको हमने पाप में लिया है। तो हम्म। वही बात है, आयु को हमने केवल युगलिक, तिर्यंच युगलिक की अपेक्षा से इसको पुण्य में कहने में आता है। अच्छा। ठीक है, बाकी कोई और रीजन नहीं है इसका? जनरल ऐसे जो एक मुझे। कहने में आता है, अभी तक तो यही था कि इसी की अपेक्षा से था, कभी और कुछ करेक्शन आया, क्योंकि इसमें आपके इसमें दिया नहीं है। खैर, हमने जब पढ़ा था तब उसमें ये एक रीजन दिया था। ठीक है, अच्छा। या तो हम इसको एक जनरल ऐसा समझ सकते हैं पुण्य प्रकृति में, कि क्यों डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे एक मेन रीजन ये भी है इसमें, कि पुण्य प्रकृतियों के लिए जो डिफरेंस दिया है ना, तो वो बताया है
पुण्य और पाप। ठीक है, तो एक रीजन जो मेन इसमें दिया है ना, तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि पुण्य प्रकृति के लिए क्या बोल रहे हैं कि जिसका उत्कृष्ट अनुभव है। ठीक है, उत्कृष्ट अनुभव क्या होता है? जीव विशुद्ध लेश्या जन्य अध्यवसाय। लेश्या जन्य अध्यवसाय मतलब शुभ लेश्या से युक्त। ये दिख तो रहा है ना बोर्ड में, हाँ भैया लाइट दिखता है। रात्रि परिणाम। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो इसको डिफरेंशिएट करने का रीजन है ना कि कौन सी प्रकृति पुण्य में जाएगी कौन सी पाप में, तो उसका रीजन ये है कि जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभव है विशुद्ध लेशाजन व्यवसाय में होता है। ठीक है, जीव जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभव विशुद्ध लेशियाजन व्यवसाय में करता है, इन्हें शुभ लेशिया से युक्त आत्मिक परिणाम, मतलब कि जीव के जो आत्मिक परिणाम है, अच्छा। ठीक है, जो अध्यवसाय है जीव के, वो अगर हम्म। शुद्ध है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है जीव, उत्कृष्ट अनुभव शुभ का अगर बंद कर रहा है, तो वे प्रकृतियां क्या कहलाएगी? पुण्य प्रकृतियां पुण्य कहलाएगी। प्रकृति। ठीक है, मतलब जीव के अध्यवसाय शुभ हैं, अच्छे हैं, तो उस समय जब करता है जीव, जब जीव जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभव उनमें रस अधिक डालता है, ठीक, तो वो हम्म। प्रकृतियां कहलाएंगी पुण्य प्रकृति। ये इनको मेन हम्म। जो बेसिक डिफरेंस है इनका कि पुण्य प्रकृति कौन सी प्रकृति पुण्य में जाएगी कौन सी पाप में। तो जो प्रकृति जिसका उत्कृष्ट अनुभव बंद कब होगा? जब जीव के परिणाम विशुद्ध होंगे, तो वो प्रकृति हम्म। कहलाएगी पुण्य प्रकृति। और पाप हाँ। प्रकृति के लिए जैसे इसका अपोजिट बोल दिया कि पाप प्रकृति के लिए बोला कि जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभव, इसमें भी उत्कृष्ट अनुभव बंद हो रहा है और पाप में भी हम्म। क्या होगा? उत्कृष्ट अनुभव बंद ही होगा। उत्कृष्ट पर अनुभव, वही शुभ की ठीक, जगह वह अशुभ की तरफ हाँ, जा रहा है। किसमें आएगा? संक्लिष्ट में। ठीक है, अनुभव दोनों में उत्कृष्ट बन रहा है, इसमें भी हम्म। उत्कृष्ट बन रहा है, इसमें भी उत्कृष्ट बन रहा है, लेकिन इसमें विशुद्ध लेशाजन व्यवसाय की वजह से बन रहा है और इसमें संक्लिष्ट लेशाजन व्यवसाय की। हम्म। ये वो एन क्या आ रहा है? बोर्ड पे दिखता ही नहीं है, एन एन आता है बार बार। आप उसको डबल क्लिक कर दीजिए, भैया को ही डबल क्लिक कर दीजिए। नहीं जा रहा है। नहीं एक्चुअली जाएगा, आप टिक कर आराम से देंगे कीजिए। स्क्रीन पे तो वो पिन हो जाएगा, तो स्क्रीन आपकी जाएगी नहीं। इसमें पिन नहीं होता है ना भैया? नहीं होता है, आप डबल क्लिक कर दीजिए तो पिन पिन हो जाएगा। आप भैया को ही नहीं, कर बार बार आता है, नहीं हो रहा है। जो बात करता है ना वो गूगल मीट में होता है, इसमें जो बात करता है उसका दिखाई देता है, तो नहीं, मैंने करके रखा है ना, डबल क्लिक कर दीजिए तो हो जाएगा। किसके? एन के ऊपर? हाँ, एन के ऊपर नहीं, भैया के भैया का जो अकाउंट है ना उसी के ऊपर। पिन हो गया? नहीं हुआ भैया। अच्छा, वैसे आप जैसे सभी की जो स्क्रीन दिखती है ना, उस वाले में जाइए जिसमें हम सबकी स्क्रीन देख सकते हैं, उस वाले पार्ट में जाइए। ठीक है, उसमें डबल यस क्लिक सर, कर हो दीजिए मेरी, है ना, मेरी वाली स्क्रीन पे उस समय डबल क्लिक कर दीजिए आप, तो वो पिन हो जाएगा। हाँ, हो गया। हो गया सर, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोई प्रकृति पुण्य होगी या पाप कहलाएगी, उसका मेन डिफरेंस करने का कारण क्या है कि किसको हम पुण्य में डालेंगे किसको पाप में डालेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि जो भी प्रकृति जिसका उत्कृष्ट अनुभव बन, ठीक है, उत्कृष्ट मतलब जिसमें सबसे जो उत्कृष्ट रस डलेगा, वो कब जलेगा? जिस प्रकृति में अगर जब जीव के परिणाम विशुद्ध होंगे, ठीक है, जब जीव के परिणाम जिन प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभव कब होगा? जब जीव के विशुद्ध परिणामों में जीव जब उस प्रकृति में उत्कृष्ट अनुभव डालेगा, तो वो प्रकृति कहलाएगी पुण्य। और जिस प्रकृति में जीव उत्कृष्ट अनुभव संक्लिष्ट लेशेजन व्यवसाय में जब जीव के परिणाम संक्लिष्ट होंगे, अगर उस समय जीव उनमें उत्कृष्ट अनुभव बन डाल रहा है, उत्कृष्ट अनुभव का बंद कर रहा है, तो प्रकृति कहलाएगी पाप। मतलब जब जीव के परिणाम विशुद्ध होंगे और उसमें वो जीव अगर उत्कृष्ट अनुभव बंद कर रहा है, तो प्रकृति कहलाएगी पुण्य। और जब जीव संक्लिष्ट परिणाम में
उत्कर्ष अनुभव किसी प्रकृति में डाल रहा है तो प्रकृति कहलाएगी पाप। ये दोनों जो रीजन है, यही किसी प्रकृति को पुण्य और पाप कहलाने के लिए, मतलब कह सकते हैं इसका डिफरेंस करने का कारण है। आप शुभ ठीक है? लेशा का एक बार और बताएंगे? उत्कृष्ट ठीक। अनुबंधन विशुद्ध लेशाओं में अध्यावसाय, आगे क्या लिखा है समझ में नहीं आया। शुभ लेशाओं का, इसमें हाँ हाँ, एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ। उत्कर्ष अनुभव विशुद्ध लेशयजन अध्यवसाय, यानी शुभ लेशय से युक्त आत्मिक परिणाम। शुभ लेशय से युक्त आत्मिक परिणाम। एक मिनट, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। शुभ लेशय से युक्त आत्मिक परिणाम। ठीक है। उत्कर्ष अनुभव विशुद्ध लेशय व्यवसाय में, यानी जीव के जब आत्मिक परिणाम शुभ लेशय से युक्त होते हैं, उस समय अगर जीव किसी प्रकृति में उत्कर्ष अनुभव का बंद कर रहा है तो प्रकृति कहलाएगी पुण्य प्रकृति। ठीक है। विशुद्ध लेशय व्यवसाय मतलब शुभ लेशय से युक्त आत्मिक परिणाम। लेशय आपको कभी देखा सुना हो आपने, तो लेशय कितनी होती है? 6 होती होती है ना? कौन कौन सी? कृष्ण, नील, काकोर। वो जो तजुलेशा, पदम पदम लेशा और शुक्ल, शुक्लेशा। ठीक है। तो जो शुरू की 3 लेशय है वो कौन सी है? खराब वाली। वो और जो बाद की 3 है फलाव वो वाली। लेशय है। ठीक है। तो शुभ लेशय से युक्त तीनों लेशय, अगर आखिरी वाली से उससे युक्त आत्मिक परिणाम, अगर मैं उन परिणामों में जीव अगर उत्कर्ष अनुभव का बंद कर रहा है तो प्रकृति कहलाएगी पुण्य। पुण्य और अगर प्रकृति। जीव खराब लेशय से में है और उसमें वो उत्कर्ष अनुभव का बंद कर रहा है तो वो कहलाएगी हम्म। पाप प्रकृति। पाप। ठीक है। हाँ क्लियर भैया। हुआ है? हाँ भैया, भैया आपने एक लाइन वो घाती कर्म की प्रकृतियों के बारे में बोली थी ना, कि घाती कर्म की प्रकृति हमेशा पाप प्रकृति ही रहेगी, क्योंकि वो हमें आगे कुछ बताया था आपने। हाँ, मतलब ये कि उन प्रकृतियों में क्या हो रहा है कि जीव उनका जो उत्कृष्ट अनुभव बन कर रहा है, ठीक है, उनमें उत्कृष्ट रस कब डालता है जीव? जब जीव के परिणाम संक्लिष्ट होते हैं। संक्लिष्ट निषेधन व्यवसाय में जीव उनमें उत्कृष्ट रस डालता है, तो इसलिए वो अच्छा। प्रकृतियां पाप भी कहलाएगी। अच्छा। ठीक है। ओके भैया। हाँ भैया। मतलब कोई भी प्रकृति पुण्य है पाप, उसको सबसे मेन जो रीजन है वो यही है कि अगर जीव के परिणाम विशुद्ध हैं, ठीक, हम्म। क्योंकि लेशयजन व्यवसाय विशुद्ध हैं और उसमें वो उत्कृष्ट अनुभव का बन कर रहा है तो तो कहलाएगी पुण्य प्रकृति प्रकृति। पुण्य। और जीव के अगर परिणाम संक्लिष्ट है और उसमें अगर वो उत्कृष्ट अनुभव का बन कर रहा है तो प्रकृति तो कहलाएगी पाप पाप। प्रकृति। ठीक है भैया। ठीक। हाँ भैया। तो जो सबसे मेन अब हमको जितनी भी प्रकृतियां उनमें अगर हम डिफरेंस करने का बोले कौन सी पुण्य जाएगी कौन सी पाप, तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जो घाती कर्म की प्रकृतियां है वो तो हमेशा पाप प्रकृतियां ही होंगी। ठीक है, वो तो हमेशा पाप प्रकृतियां ही कहलाती है। तो लेशाजन्य अध्यवसाय लिखा है क्या आपने? हाँ, लेशयजन व्यवसाय, जो जीव की लेशया होती है उससे युक्त जो आत्मिक परिणाम होते हैं। ठीक है, अगर संक्लिष्ट हुई तो उसमें पाप प्रकृति बनेगी, और संक्लिष्ट लेशया में अगर उत्कृष्ट अनुभव बंद हो रहे हैं तो पाप प्रकृति का बंद होगा, पाप प्रकृति कहलाएगी। और जिसमें विशुद्ध परिणाम अगर जीव के हैं, ठीक है, मतलब शुभ लेशय से युक्त आत्मिक परिणाम है, उसमें अगर जीव उत्कृष्ट अनुभव का बंद कर रहा है तो प्रकृति कहलाएगी पुण्य प्रकृति। क्लियर हुआ सभी को? एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं? हाँ भैया, हो गया क्लियर। बाकी सबको भी? जी हाँ भैया। जी भैया। ठीक है। तो हम एक एक कर्म का देख रहे थे, कौन सी पुण्य में कर्म प्रकृति को देख रहे थे, कौन सी पुण्य में जाएगी कौन सी पाप में। तो ये हो गई थी हमारी आयुष के नाम कर्म की हो गई थी। उसके बाद आएगी हमारी नाम कर्म। नाम कर्म की। नाम कर्म को एक बार बाद में ले लेते हैं, उसके अलावा जो बची हुई वो देख लेते हैं, फिर नाम कर्म को एक साथ ले लेंगे। आयुष, गोत्र। नाम, गोत्र। गोत्र में आ गई हमारी उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ठीक है। तो जो नीच गोत्र है वो हमारी आ गई पाप प्रकृति, और जो उच्च गोत्र है वो हमारी आ गई पुण्य प्रकृति। ठीक है। और उसके बाद अंतरा है, तो अंतरा तो चूंकि घाती कर्म की प्रकृतियां हैं तो वो सभी क्या है? पाप प्रकृति ही है। अब हम देखते हैं नाम कर्म की प्रकृतियां। नाम कर्म की प्रकृतियों में
सबसे पहले कौन सी आएगी नामकरण में प्रकृति? गति। गति। ठीक है, तो गति नामकरण में जो नरक और तिर्यंच गति है, नरक गति नामकरण और तिर्यंच गति नामकरण। ठीक है, ये दोनों आ गई हमारी पाप प्रकृति। पाप में बची हुई है हमारी मनुष्य गति नामकरण मनुष्य देव और देवगति नामकरण, ये दोनों आ गई पुण्य प्रकृति। ठीक, उसके बाद गति के बाद जाति। जाति में पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, चौंद्रिय चारों जाते हैं पाप गति में आएगी। हाँ, तो शुरू की जो चारों हैं, ठीक है, एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय, ये सभी क्या है? पाप। और जो पंचेंद्रिय है वो कहलाएगी पुण्य प्रकृति। ठीक, गति के बाद जाति, फिर शरीर। ठीक, तो शरीर जो है, पांचों शरीर पुण्य में पुण्य प्रकृति में। पांचों शरीर ये पुण्य प्रकृति है। कौन कौन से होते हैं 5 शरीर? औदारिक, औदारिक, वेक्रिय, तेजस, औदारिक, वेक्रिय, आहार, तेजस और कार्बन। बिल्कुल सही। तो पांचों शरीर जो है ये कौन से हैं? पुण्य प्रकृतियां हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगी प्रकृति? भैया अंगोपांग। ये 3 से 6 में क्या अंगोपांग। लिखा है आपने? अंगोपांग। एकेंद्रिय, एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय। विकलेंद्रीय मतलब वही हो गया आपका अच्छा, द्विंद्रीय। हाँ, एकेंद्रिय से विकलेंद्रिय। हाँ, एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, तीन्द्रीय, चतुरेंद्रीय। ठीक है, तो इनको द्विंद्रीय, तीन्द्रीय, चतुरेंद्रीय को हम शॉर्ट में विकलेंद्रीय बोल देते हैं। ठीक हाँ है, हाँ भैया। तो ये चारों जो है ये पाप प्रकृतियां हैं। तो जो पंचेंद्रीय जाति नामकरण है वो पुण्य प्रकृति हो गई। उसके बाद शरीर पांचों पुण्य हो गई। अब शरीर अंगोपांग नामकरण कितने होते हैं? शरीर अंगोपांग नाम, शरीर 5 है तो शरीर अंगोपांग भी 5 ही हो जाएंगे। नहीं, 3 ही होंगे, औदारिक, तीन है। वेक्रिय और आहारक। अच्छा, 3 ही होते हैं क्या? ठीक है, तो जो तीनों शरीर अंगोपांग नामकरण में 9, 10, 11, ये तीनों पुण्य प्रकृति है। शरीर अंगोपांग, ठीक है, ये हो गए। फिर इसके बाद कौन सी आएगी प्रकृति? शरीर बंधन। हम बंधन। 122 की अपेक्षा से बात कर रहे हैं तो बंधन और संघातन हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ गया आपका बंधन। संघातन के बाद कौन सा आता है? बंधन संघनन। संघातन क्यों नहीं लेंगे? हम 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं ना। अगर हम हाँ। 148 प्रकृतियों की अपेक्षा से बात करते हैं तब हम उनको हम्म। लेते हैं, लेकिन हम एक्चुअली हमारा वर्णन 122 की अपेक्षा से ही चल रहा है, तो इसलिए हम हाँ, 22 संघातन को नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी आगे प्रकृति? सहनन। सहनन सहनन। आएगी। सहनन में जो सबसे अच्छा वाला है कौन सा? ब्रज, ऋषभ, नार, ब्रज, सहनन। ऋषभ, नारद, सनन, पुण्य। ठीक है, ब्रज, ऋषभ, नारा, सनन, ये पुण्य है। और बची हुई जो प्रकृतियां हैं कौन सी? 5। कौन कौन से सहनन है? पांच। 5 सहनन। ठीक है, ये क्या है? 5 पाप प्रकृतियां। वैसे ही ब्रज, ऋषभ, नारा, सनन के बाद कौन सी आ जाएगी? संस्थान। संस्थान। तो कौन सा संस्थान सबसे अच्छा है वाला है? समचतुरस्र संस्थान। भद्र। चतुरस्र। समचतुरस्र, ये आ गई हमारी पुण्य प्रकृति। और बची हुई जो है अंतिम 5 स्थान, ये सभी क्या है? पाप प्रकृतियां। सनन संस्थान के बाद कौन सी आएगी? सनन, वर्ण। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। ठीक है, वर्ण। तो वर्ण जो में चारों प्रकृतियां पुण्य भी है, चारों पाप भी है, ये दोनों में ही जाएगी। कौन सी पुण्य में जाएगी, कौन सी पाप में, हम देखते हैं। वर्ण जो है वो पुण्य में भी है और पाप में भी है। ये हम एक बार डिटेल फिर हम देखेंगे कौन सी पुण्य जाती है, कौन सा पाप। ठीक है, वर्ण, गण, रस, स्पर्श के बाद कौन सी आएगी?
वर्ण चौक के बाद कौन सी आती है प्रकृति? वर्ण चुप के बाद वर्ण गंध विहानुगति। गंध वर्ण चौक के बाद कौन व्यावधि आएगी या कोई सी छूट गई प्रकृति? नहीं, विहानुगति आएगी फिर। गंध रस अनुपूर्वी अनुपूर्वी है। अनुपूर्वी अनुपूर्वी आएगी, सॉरी सॉरी। हाँ, तो जैसे गति नाम कर्म है वैसे ही अनुपूर्वी नाम कर्म में भी वैसे में जाएगी। जैसे नरक गति नाम कर्म हमने पाप में लिया, तिरेंज गति नाम कर्म भी पाप में लिया, तो वैसे इनकी अनुपूर्वी भी जो है वो उसी में जाएगी। ठीक है, तो नरक गति नाम कर्म पाप है तो नरकानुपूर्वी ये भी पाप में जाएगी, और तिरेंच अनुपूर्वी ये दोनों पाप में जाएगी, तिर्यंच ये वाली दो। भी पाप। हाँ, तिरेंच में केवल जो आयुष नाम कर्म वाली है तिरेंच आयु, वो ही केवल पुण्य प्रकृति है। बाकी गति नाम कर्म या अनुपूर्वी नाम कर्म वो दोनों पाप प्रकृति ही है। भैया ये ध्यान भैया, रखना। वो जो तिर्यंच आयु आती है वो पंचेंद्रिय तिर्यंच श्रावक होता है, इस अपेक्षा से आती है क्या पुण्य प्रकृति में? नहीं, हमने जो रीजन पढ़ा ना वो उसी अपेक्षा से ही अपने को समझना है कि कोई प्रकृति पूर्ण नहीं जाएगी पाप में। उसका रीजन वही है कि जिस प्रकृति का उत्कर्ष अनुभव बन जीव, मतलब क्या होता है कि जो युगलिक होते हैं, सॉरी तिर्यंच होते हैं, तो मनुष्य युगलिक जो भी होते हैं जिनकी आयु 1 करोड़ वर्ष से पूर्व से अधिक होती है वो युगलिक कहलाते हैं। ठीक है, तो हाँ मनुष्य तिर्यंच दोनों ही युगलिक हो सकते हैं। हाँ तो युगलिक होते हैं तो उनकी उत्कृष्ट उनमें जो मतलब कह सकते हैं कि उनका उत्कर्ष अनुभव बन, उनमें जो उत्कर्ष रस का बंध होता है वो कब होता है? विशुद्ध लेशाजन अध्यवसाय में ही होता है। तो इसीलिए उसको पुण्य प्रकृति में लिया है तिर्यंच आयु को। अच्छा, और कोई तिर्यंच श्रावक भी होता है ना? तिर्यंच श्रावक होता है ना, तिर्यंच लेकिन पंचेंद्रिय श्रावक हो लेकिन सकता है जो ना? लेकिन जो युगलिक होते हैं वो श्रावक नहीं होते, उनका चौथा गुण स्थान ही होता है। या तो पहला हो सकता है या चौथा हो सकता है, मतलब या तो वो मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं या सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, उनका पांचवा गुण स्थान नहीं होता है। जय जिनेन्द्र। जी, और हमारे यहाँ हो सकते हैं तिर्यंच पंचेंद्रिय श्रावक। हाँ, हो सकता है ना, कोई बाधा नहीं है उसमें। जी भैया। तो भैया एक क्वेश्चन है भैया, इधर आयु के कारण ही तो गति हमारी तय होती है ना? देखिए, दोनों में फर्क आता है। आयु में से हमने पहले पढ़ा था ना कि आयु कर्म को हमने उसमें जीव विपाकनी में क्यों नहीं लिया, उसमें क्यों नहीं लिया है, सॉरी गति नाम कर्म को हमने जीव विपाकनी में क्यों नहीं लिया है या भव विपाकनी में क्यों नहीं लिया, आयुष को ही क्यों लिया है? हमने ये पढ़ा था ना पहले उसमें कि हमने कह रहे थे कि भव विपाकनी में हमने चारों आयुष को लिया है, गति नाम कर्म को क्यों नहीं लिया है? तो उसमें रीजन यही था कि गति नाम कर्म में जो दोनों की कह सकते हैं हम विशेषताएं अलग अलग है। आयुष नाम कर्म को हम जितना टाइम पीरियड अगर किसी भाव में रुक रहे तब तक, जब तक हम उसको पूरा कंप्लीट उसका वेदन नहीं कर लेते तब तक हम उसको हाँ उससे मतलब कह सकते हैं उस भाव से मुक्ति नहीं पा सकते। लेकिन गति नाम कर्म के लिए ऐसा नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए हम मनुष्य गति में है, ठीक है, तो हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, और अभी हमारे मनुष्य आयु का भी उदय चल रहा है। तो मनुष्य आयु के लिए क्या है कि जब तक हम पूरी जितनी आयु हम लेके आए तब तक उसको पूरा भोग नहीं लेते, तब तक उसको हम दूसरे भोग में नहीं जा सकते, बरोबर। लेकिन मान लीजिए इसको समझने के लिए एक कह सकते हैं एक थोड़ा सा अब आगे अभी आपको आ गए सही, एक हम बताते हैं कि जो नैरिक होता है, नरक का जीव होता है, उत्कृष्ट उसकी आयु कितनी है मान सकता है वो 33 सागरोपम। हाँ ठीक है, ये बहुत उत्कृष्ट आयु है नैरिक हाँ की। लेकिन नरक गति नाम कर्म, जो नरक गति नाम कर्म है, नरक गति नाम कर्म इसकी इसकी उत्कृष्ट कितनी मान सकता है जी? तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये केवल सागरोपम है, और ये कोड़ा कोड़ी सागरोपम। कोड़ा कोड़ी मतलब क्या होता है? 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, उसको बोलते हैं कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी सागर शॉर्ट में के एस बोल सकते हैं। तो मतलब क्या होता है? 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, इतने सागरोपम। सागरोपम एक टाइम की यूनिट है, जैसे ये बहुत असंख्यात काल की राशि है। मतलब हम जैसे ये बोलते बात हैं आप ठीक है, वापस समझोगे, मैं ये बात वापस समझ नहीं पाई ये। ठीक है, एक बार समझते हैं इसको ढंग से।
क्या बोल रहे हैं कि नरक आयु, ठीक है, कोई हाँ, भी जीव मान लीजिए किसी ने नरक आयु का बंद किया है, तो सात्विक नरक का अगर बंद किया है जीव ने, तो उत्कृष्ट तो वहां पे कितनी 33 सागरोपम की स्थिति बन सकता 33 है। सागरोपम में। सागरोपम, अगर आप लोगों ने नहीं, मतलब एक सागरोपम वर्ड काफी पढ़ने में आता है, तो ये क्या है, हम्म सागरोपम एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, असंख्यात काल की राशि, उसको डिफाइन करने के लिए हम सागरोपम वर्ड का यूज करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी राशि है, तो एक आप समझिए एक टाइम पीरियड हो गया है। ठीक, अब पल्योपम भी असंख्यात समय का ही होता है ना। हाँ, पल्लेपम और सागरोपम दोनों असंख्यात काल की राशि है, लेकिन पल्लेपम से सागरोपम बहुत बड़ा होता है। हाँ। ठीक, तो नरक आयु अगर कोई जीव बांध रहा है, तो उत्कृष्ट 33 सागरोपम की वो बांध सकता है। हम्म ठीक, और नरक गति नामकरण, नरक गति नामकरण जो है, वो उत्कृष्ट कितना बांध सकता है जी, 20 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है, 20 कोड़ा कोड़ी मतलब एक कोड़ा कोड़ी मतलब कितना होता है, सागरोपम एक इंटू करोड़, 1 सागरोपम। करोड़ इंटू 1 करोड़। इंटू 1 करोड़, मतलब इतना 1 ज्यादा। करोड़। ये तो केवल सागरोपम है, ये केवल 33 सागरोपम है, और ये कितना है, 20 गुणित कितना हो गया है, 20 गुणित 1 करोड़ गुणित 1 करोड़ सागरोपम, इतना बड़ा हो गया है। तो मान लीजिए कोई जीव नरक में गया, तो उसने उसने नरक आयु का वेदन चालू कर दिया, वो नरक आयु को भोग रहा है, साथ साथ में नरक गति नामकरण भी भोग रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही, मान लो उसकी 33 सागरोपम की आयु पूरी हो गई, ठीक, तो ऐसे 33 सागरोपम इसकी आयु पूरी हो गई, 33 गति नामकरण भी साथ में चल ही रहा, उसका वेदन भी, तो उसमें 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से 33 सागरोपम उसने वेदन कर लिया, मान लीजिए ऐसा ऐसा कल्पना से कि 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उसने नरक गति नामकरण भी बांधा था, तो आयु के साथ में नाम उसी गति नामकरण का भी उदय चालू चालू हो गया उसके। ठीक है, तो 33 सागरोपम तो बहुत जल्दी खत्म हो गया उसका, यहाँ तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उसको पूरा करना है, तो इसमें से केवल 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 33 सागरोपम कम हो गया, तो इसका तो बहुत लंबा टाइम पीरियड बचा है। तो अब आप क्या ये इसका इसका जो, 20 ठीक है, कोड़ा तो कोड़ी इसका का एक बार आप एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसे होगा। देखो 20 कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ को कैसे लिखेंगे हम, 1 करोड़ को, एक के बाद कितने जीरो आ जाएंगे 1 करोड़ में, 7। इक्का, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो एक के बाद कितने, 7 जीरो, मतलब 10, 10, 10⁻⁷। ठीक है, ये होता है 1 करोड़। तो 20 हम्म कोड़ा कोड़ी सागरोपम कितना हो गया, ये दिख रहा है नीचे, हाँ, दिख रहा है। इतना बड़ा हो गया, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हो गया आपका, बाप रे बाप। 20 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ सागरोपम, इतना बड़ा जो है, इतनी बड़ी टाइम की यूनिट हो गई आपकी। और वहां पे तो केवल 33 है, मतलब यहाँ केवल उसको लिया तो मगर 30 किया गया, ये 20 की जगह लो 33 हो गया, बाकी ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आयुष के लिए, नरक आयु के लिए उत्कृष्ट अगर हम बात करें, तो उसमें यहाँ पर केवल 33 आ गया, और कोड़ा कोड़ी सागरोपम तो कुछ है ही नहीं, केवल 33 है यहाँ पर। ठीक है, कैसे 33 आया? हाँ, ये नरक आयु के लिए बात करें ना हमने, कि ये नरक आयु 33 का सागरोपम 33 में। सागरोपम में बांध सकता मगर है। 33 सागरोपम से ज्यादा तो रह ही नहीं सकता है। अगर वो वापस भी गया तो 33 सागरोपम लेके आ सकता है। एक बार वापस गया तो दूसरी गति में जाके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए कोई अभी वर्तमान मनुष्य है, ठीक है, उसने हम्म नरक आयु को बंद किया, हाँ, ठीक, नरगति का बंद किया 33 सागरोपम का। नरक गति का भी कर लिया उसने, तो नरक आयु उत्कृष्ट 33 सागरोपम मान ली उसने, और नरक हम्म गति नामकरण भी उत्कृष्ट जो 20 करोड़ कोड़ी 100 करोड़ में, वो दोनों मान ली उसने। ठीक, हम्म यहाँ से उसने काल किया और नरक गति में हम्म गया। ठीक है, तो जाते ही उसने नरक आयु का भी उसका उदय हो गया, नरक गति नामकरण का भी उसका उदय हो गया। हम्म ठीक है, ये क्लियर हुआ। हाँ। अब जीव हम्म नरक आयु का वेदन कर रहा हो, साथ में नरक गति, क्योंकि नरक आयु में, तो इसलिए उसकी गति का भी वेदन कर रहा हो। हाँ, ठीक, कर रहा है। आयुष बढ़ रही, धीरे 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 बढ़ रही है उसकी, उसने हम्म एक सागरोपम उसने आयुष पूरी करी, 2 सागरोपम, 3 सागरोपम, 4, ऐसे करते करते उसने 33 सागरोपम उसकी आयुष कंप्लीट होने में है। ठीक है, हम्म तो असल कल्पना से अपन माने 33 सागरोपम की आयु हो गई, तो और इधर गति नामकरण में भी उसने 33 सागरोपम की उसने गति का वेदन कर लिया। हाँ। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, उसमें कम ज्यादा हो सकता है, मतलब उसमें उससे पहले भी उसकी स्थिति और कम भी कर सकता हो,
लेकिन असत कल्पना से अपन मान रहे हैं कि उसने 33 सागर रूपम नरक आयु मान ली, मतलब दोनों का टाइम पीरियड साथ में चल रहा है। जितना हाँ नरक आयु का टाइम चल रहा है वैसे वैसे गति नाम कर्म का भी टाइम चल रहा है। हाँ, वो तो ही है। ठीक है, तो हाँ। नरक आयु वेदन करना चालू कर दी उसने, और इधर ये भी इसका भी वेदन चल रहा है। ठीक, हम्म तो अब क्या हुआ, उसका टाइम पूरा होना है उसके नरक आयु का, हम्म 33 सागरम पूरी होने आई। तो अगर 33 सागरम इसकी पूरी नहीं होने आई, तो इसमें भी उसने कितना 33 सागरम भी उसने पूरा कर लिया। हाँ, कर लिया। ठीक है, लेकिन चूंकि हम्म इसकी स्थिति तो बहुत लंबी है, 20 कोड़ा कोड़ी हम्म सागरों में इतनी बड़ी स्थिति है हम्म इसकी, तो फिर क्या होगा कि हम्म ये नरगति नामकर्म स्टार्ट हुआ तो ये क्या रुक जाएगा, ये अगले भाव में जाएगा, मतलब नरक से जीव क्या मनुष्य में जा सकता है, ये तिरेंच में जा सकता है। तो वहां सातवीं नरक जाएगा, का तो तिरेंच में जाएगा। हाँ, सातवें नरक वाला तिरेंच में ही जाएगा। तो वहां जाके हम्म क्या, अब तो वहां पे फिर तिरेंच गति नामकर्म का ही उदय होगा, तो फिर नरक गति हम्म नामकर्म का क्या करेंगे, ये फिर रुक हम्म जाएगा क्या इसका, ये 20 कोड़ा कोड़ी सागरों स्थिति, तो अब ये तुम्हारा तिरेंच वहां पे जाएगा तो तिरेंच का चालू हो जाएगा, तो फिर इसका क्या हम्म होगा, इसकी बची हुई स्थिति का। तो फिर बोल रहे हैं कि इसकी जो बची हुई स्थिति है, तो वो जीव क्या करेगा, उसको फिर उसका एक बार इसका उदय चालू हो गया तो उसको स्टॉप नहीं करेगा। अब वो ये हम्म जब तिरेंच में जाएगा जीव, तो वहां तिरेंच आयु का उदय चालू हो जाएगा, उसको तिरेंच गति नामकर्म का भी उदय चालू हो जाएगा। लेकिन हाँ जो वहाँ पे जो भाव है तिरेंच का है, और इसका हाँ उदय क्योंकि ऑलरेडी चल रहा था, तो इसका ऐसा नहीं कि हाँ उसका उदय रुक जाएगा। अब ये क्या हम्म होगा, ये बैकग्राउंड में से बाहर होगी, मतलब इसका फल नहीं मिलेगा जीव को। हम्म ठीक है, मतलब कोई भी प्रकृति है उसका अगर फल मिलना है, तो उसके लिए 5 चीजें जरूरी होती है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ठीक है, मान लो हम्म जीव के पास चारों चीजें आ गई, लेकिन भाव उसके पास नहीं मिला, तो भी उसका हम्म रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा, वो पीछे बैकग्राउंड में से बाहर हो जाएगी, मतलब उसका वेदन जीव को नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, ये मतलब जीव थोड़ी हाई को लेवल वाली पढ़ाई है। हाई लेवल नहीं, सिंपल ही चीज है, मतलब ठीक है, आगे का चीज है ये तो। मतलब जैसे हम अभी अपनी भी बात करें, तो अभी हम तो मनुष्य फिर अब वो क्या करेगा? तिरंज आयु भुगतेगा, तिरंज गति भुगतेगा, तब उस नरक आयु का क्या होगा? नरक गति नरक, का क्या होगा? हाँ, तो नरक गति नामकरण है ना, वो इसमें कन्वर्ट होके, मतलब जो तिर्यंच गति नामकरण है ना, उसमें कन्वर्ट होके बाहर होती जाएगी। ये आगे का ही टॉपिक है, संक्रमण वगैरह होके बाहर होती है वो। तो बस अपने को ये समझना है कि इसकी जो स्थिति थी रिमेनिंग, वो भी मतलब अब उसका फल नहीं मिलेगा जीव को। ठीक है, ये नरगति नामकरण क्या डिसाइड करता है, प्लेस को डिसाइड करता है कि जीव को कौन सी जगह जाना है। ठीक है, हम्म आयु तो हमने बोल दिया टाइम पीरियड होता है कि जीव उस जो है वो में कितनी देर रुका रहेगा, ये आयु का आयुष नामकरण डिसाइड करता है। लेकिन गति नामकरण क्या डिसाइड करता है, प्लेस के जीव को कहाँ जाना है। हम्म बरोबर है, तो अब जीव यहाँ से काल करके तिर्यंच में चला गया, तो वहां पर तो हम्म जब तिर्यंच में चला गया तो तिर्यंच गति नामकरण, मतलब उसको वो प्लेस, अब उस प्लेस पे जाना है, तो वो तिर्यंच गति नामकरण डिसाइड करेगा कि उसको तिर्यंच वाली जगह पे जाना है। लेकिन चूंकि ये इसका टाइम पीरियड तो बचा था, तो ये क्या होगा, ये हम्म बैकग्राउंड में से बाहर होगा। ठीक है, ये अपना फल प्रकट नहीं करेगा, क्योंकि हम्म भाव अब नरक का रहा ही नहीं, अब तिर्यंच का भाव चालू हो गया, तो इसलिए इसका हम्म रिजल्ट जीव को नहीं मिलेगा। वो अब तिर्यंच का गति नामकरण का जीव उसका वेदन करेगा। ये ठीक है, ये आगे का विषय है काफी, आपने बोला तो बताने में आया, बाकी नहीं आ रहा समझ में तो आप लोड मत लीजिएगा इसको। नहीं नहीं, हाँ तो समझ में भैया आया। ऐसे फिर चारों गति नाम कर्म के हमारी सत्ता में रहता है ऐसे? हाँ, है ना, चारों गति की सत्ता है ही है। भैया तिर्यंच का क्या होता है, आयुष उत्कृष्ट फिर, और गति का भी और आयु का भी? देख, तिर्यंच गति नामकर्म भी उत्कृष्ट 20 कोड़ी, नहीं, तिर्यंच गति का आई थिंक 20 है या 15 मिनट आगे आएगा, आपको आगे टॉपिक में आपका यही है। एक मिनट देख लेता हूँ, आयुष तो तिर्यंच की भी उसमें अ, 3 पल्योपा में आई थिंक ध्यान आ रहा है, 3 पल्योपा में हो सकती है तिर्यंच। एक मिनट देखता हूँ उसमें आगे। लेकिन गति का शायद बहुत बड़ा है ना, निगोद के हिसाब से अपेक्षा। हाँ, तिर्यंच सबकी गति तो तिरंज सबसे में बड़ी तो अलग अलग आयु होती है सबकी। युगलिक की जो होती है, तिर्यंच युगलिक की उसकी ज्यादा होती है आयु। हाँ, उसकी तीन होती है पल्योपम, एक, और तीन 3 हाँ, पल्योपम होती है। तीन हाँ, पल्योपम होती है। अभी ध्यान में आ रहा है मुझे। युगलिक की 3 पल्योपम होती है। हाँ, हम्म ठीक है, और गति नामकरण का एक मिनट में, तिर्यंच गति नामकरण जहाँ तक है 20 गुणागुणी सागरोपम में है, बरोबर। नर गति नामकरण, तिर्यंच गति नामकरण दोनों की 20 गुणागुणी सागरोपम में है। फिर वो क्यों बोलते हैं कि अनंत कोड़ा कोड़ी, मतलब ये पुद्गल परा असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, निगोद का ये?
अर्थ क्या चीज बोलते पुद्गल हैं, परावर्तन, पुद्गल परावर्तन। किसमें बोलते हैं तिर्यंच के लिए? तिर्यंच के लिए बोला जाता है ना कि एक बार नरक गति से आप बाहर आना मतलब इजी है, लेकिन तिर्यंच निगोद में गए तो जीव जल्दी निकल नहीं सकता, क्योंकि वहां का उत्कृष्ट आयुष्य की स्थिति काल होता असंख्य है। पुद्गल परावर्तन है। उसकी काय स्थिति बोलते हैं, स्थिति नहीं, काय स्थिति मतलब क्या है कि जैसे उसमें अगर निगोद में एक बार जीव चला गया तो उसी में न जन्म मरण करता रहता है, उससे बाहर ही नहीं हाँ, निकल पाता। मतलब तिर्यंच में पैदा हुआ निगोद में, तो उसी में मरा, उसी में पैदा हुआ, उसी में मरण हुआ, उसी में पैदा हुआ। मतलब इतना हाँ, कितना वो कितने टाइम पीरियड तक ऐसा रह सकता है? तो उसके लिए बोलते हैं शायद काय स्थिति उसकी ढई पुद्गल परावर्तन है, मतलब इतने टाइम पीरियड तक जीव उसी में ही जन्म मरण करता रहता है। कहने का मतलब कि हमने ये सागरोपम पढ़ा ना, पल्लवोपम सागरोपम, ये असंख्यात काल की राशि है। और जो पुद्गल परावर्तन है वो अनंत काल की राशि है, मतलब बहुत ही बड़ा है। संख्यात एक तो होता है संख्या जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एक होता है असंख्यात जिसको हम वो होता है अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट कर नहीं सकते, और एक होता है अनंत मतलब जिसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। तो असंख्यात से अनंत और बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो निगोद की काय स्थिति होती है वो ढाई पुद्गल परावर्तन, ऐसा शायद ध्यान में है। मतलब कि इतने टाइम पीरियड तक जी उस निगोद में ही पड़ा रहता है, उसी में जन्म मरण उसका चलता रहता है। ये कहने का मतलब है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो एक भाव उसका ढाई पुद्गल परावर्तन है। मतलब निगोद में पैदा हुआ, फिर उसी में पैदा हुआ मर गया, फिर वापस निगोद में पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर पैदा हुआ, फिर मर गया, मतलब उसी में उसका जन्म मरण चलता रहता है। तो वो कितना टाइम पीरियड तक ऐसा कर सकता है? तो उत्तरार्ध ढाई पुद्गल परावर्तन तक वो उसी में जीव जन्म मरण कर सकता है, ये कहने का मतलब है। जी भैया, धन्यवाद। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि वो एक ही भाव जो है, मतलब एक ही आयुष्य उसकी ढाई पुद्गल परावर्तन तक वो एक ही आयुष्य भोगेगा, ऐसा नहीं। उसका जन्म मरण उसी में चलता रहेगा। तो ऐसा कितनी बार वो जन्म मरण कर सकता है? तो वो कह रहे हैं कि वो 33 ढाई पुद्गल परावर्तन तक वो जीव ऐसा कर सकता है। लेकिन जी भैया। नरक आयु या देव आयु के लिए नरक आयु में से जीव निकला तो अगर सातवीं नरक से निकला तो तिर्यंच में ही जाएगा, ठीक है। या फिर अगर देवगति से निकला जीव तो वो अगर उसमें से गया अनुत्तर विमान में से, तो वो मनुष्य में ही जन्म लेगा। तो उत्कृष्ट 33 सागरोपम से ज्यादा वो एक बार में पा नहीं सकता, उसके बाद तो उसको मनुष्य तिरेंज में जाना ही पड़ता है। तो कंटिन्यूएशन में वो इतना लंबा टाइम पीरियड रख ही नहीं सकता। केवल निगोद में ही ऐसा है कि वो जीव गए पुद्गल परावर्तन तक उत्कृष्ट जहां तक ध्यान में है वो रह सकता है, ये कहने का मतलब। ठीक है। जी भैया, समझ में आया। भैया, मनुष्य गति से सीधा निगोद में नहीं जीव जा सकता है ना? मनुष्य से जा सकता है ना कोई, वो तो मनुष्य चारों गति में जा सकता है मनुष्य से तो। गति का रास्ता खुला हुआ है। नहीं, लेकिन चारों गति निगोद में में आज भी क्या तिर्यंच में जाएगा। हाँ जी। तिर्यंच में जाएगा, लेकिन निगोद में भी जा सकता है तिर्यंच में। जा सक जा चार और प्लस सकता पांचवी पांचवी गति भी मनुष्य के लिए खुली हुई है। जी है। जो भैया। पंचम बिल्कुल गति है जा ना वो भी सकता है। मनुष्य के लिए खुली हुई है। चार गति तो सभी के लिए हो सकती है, लेकिन मनुष्य के लिए पंचम गति भी खुली हुई है। जी भैया। ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा अनुपूर्वी नामकरण भी। तो देवता तिर्यंच निगोद में नहीं जा सकते ना, और देवता नहीं। नरक वाले भी निगोद देवता में नहीं जा सकते ना। हाँ जी। देवता नरक गति में नहीं जा सकते, डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, वो मनुष्य या तिरंज बन के ही जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन देवता का जीव एकेंद्री में जा सकता है, निगोद में नहीं जाएगा, लेकिन एकेंद्री, लेकिन वो तिरंज एकेंद्री में जा सकता है, तिरंज में तो जा सकता है, पृथ्वी पानी वनस्पति में जा सकता है वो। हाँ बिल्कुल। मतलब आप सोचिए कि देवता का अगर कोई जीव है तो उसको वहां पर कितनी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वहां पर भी उसके परिणाम ऐसे हो जाते हैं, इतना वो आसक्त हो जाता है वहां पर कि वहां पर जैसे बावड़ियां होती हैं या फिर वहां के जो जितने कह सकते हैं कि हीरे वगैरह जो कि वहां पे इतने ऑर्नामेंट्स होते हैं, तो वहां पे इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो, या फिर वो कहते हैं कि उनकी जो गार्डन्स वगैरह भी काफी होते हैं, तो उनमें इतने आसक्त कि वो उसी में उनका काल होके वो उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कहाँ देवता का जीव, वो कहाँ वो एक केंद्री में जाके उत्पन्न हो रहा है। मतलब कहते हैं कि ना आसक्ति सबसे बड़ी दुर्गति का कारण है। ठीक एक है। बात मुझे समझ में नहीं आई, जैसे हम बोलते हैं हीरा पन्ना में जा सकता है, तो फिर वो तो अनंत काल तक रह सकता है। हीरा क्या टूटता है? जैसे हमारे पास एक हीरा है, वो कितना ही साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, तो वो कैसे होगा? जैसे आपने बोला ये जैसे पृथ्वी में हीरा पन्ना में जाता है वो, मतलब रत्नों में जा सकता है,
उसका जीव। तो वो जीव तो फिर तो जैसे हमारे पास एक रत्न है, कोई भी ब्रज डायमंड समझ लिए, वो तो एक बार अंगूठी में फिट हो गया या किसी कान की लड़ी में या किसी में फिट हो गया, वो तो ऐसे ही लॉकर में पड़ा पड़ा पड़ा, फिर वो उनका पुनर्जन्म कैसे होगा? वो तो देखिए, शस्त्र अगर सवरित हो गया ना। आपके पास जो भी डायमंड या है तो वो तो पॉलिश हो गया ना, तो उसमें जीव तो रहा ही नहीं। शस्त्र परिणित हो गया वो तो। वो तो शस्त्र परिणत हो गया, तो वो तो निर्जीवी हो गया ना। वो तो केवल एक अच्छा पिंड मात्र ही है, केवल ढांचा, शरीर का ढांचा ही है केवल, वो तो उसमें जीव तो रहा ही नहीं है। अच्छा, ऐसे है क्या? हाँ, कोई भी चीज जैसे मान लीजिए अपन वनस्पति काय भी देखते हैं, तो उसमें अगर कच्ची है तो वो तो सचित है, जैसे शस्त्र परिणत हो गई, आपने उसकी सब्जी बना ली तो वो अचित ही हो गई। तो वैसे ही वो जो डायमंड है, वो अगर रॉ फॉर्म में है, कच्चा है, तो वो सचित है, लेकिन जैसे उसको आपने घिसकी घिसाई हो गई, शस्त्र परिणत हो गया, तो वो अचित ही हो गया, वो निर्जीव हो गया। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर, बहुत महती कृपा। अब अनुपूर्वी में देखा हमने, नरकानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, ये दोनों पाप प्रकृति हैं। और जो रिमेनिंग है कौन कौन सी है, बची हुई दो, मनुष्य और देवानुपूर्वी। मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी। देवानुपूर्वी, ये दोनों कौन सी है, पुण्य प्रकृतियां। ठीक है, ये हो गए। अब ये हो गया हमारा गति चतुर्दश की प्रकृतियां। अब इसके बाद देखते हैं हम कौन कौन सी बची है। इसके बाद कौन सी आती है प्रकृतियां, परागात अष्टक की। पराघात और त्रस और स्थावर। ठीक है, तो परागात अष्टक में जो कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, ध्यान में किसी को। पराघात, पराघात, उच्चवास, उच्छ्वास, आतप, आतप, अगुरु लघु, उदोत, अगुरु तीर्थंकर, लघु, तीर्थंकर, निर्माण और उपघात। उपघात। ठीक है, तो इसमें जो उपघात नामकर्म है, उपघात नामकर्म की डेफिनेशन क्या है, ये ध्यान में किसी को। अपने अपने को ही घात करता है, खुद हाँ, को खुद घात। दूसरे को घात करते हैं। ठीक है, अपने को दूसरे की उपघात घात के मतलब अपने को। घात अटैच करता है। हाँ ठीक हाँ है, हाँ हाँ। तो जो उपघात नामकर्म है वो केवल पाप प्रकृति है, बाकी जो प्रकृतियां हैं सातों, वो पुण्य प्रकृतियां हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं पराघात सप्तक। पराघात 7 प्रकृतियां हैं, वे सातों स्टार्टिंग की वो पुण्य प्रकृतियां हैं, और जो लास्ट की उपघात है वो पाप प्रकृति है। ठीक, अब इसके बाद कौन सी आती है प्रकृतियां पराघात अष्टक के सर बाद। परागत को कैसे इसमें लिया? पराघात मतलब पर के लिए घातक रूप में। हाँ अच्छा। ठीक है, और उपघात मतलब स्वयं के लिए घातक रूप में परिणत करता है, स्वयं के लिए घातक रूप में कर रहा है तो पाप हो गई, और दूसरे के लिए कर रहा है तो उस तरीके से पुण्य में हो गई। ठीक है, और वैसे भी हमको बस यही ध्यान रखना, जो मेन पॉइंट ये है कि जो हमने देखा उसका विभाजन का कारण, कि जिनका उत्कर्ष अनुभवन अगर विशुद्ध परिणाम में हो रहा है, विशुद्ध लेशाजन व्यवसाय में, तो प्रकृतिया पुण्य कहलाएगी, और जिनका उत्कर्ष अनुभवन संक्लिष्ट लेशाजन व्यवसाय में हो रहा है तो पाप प्रकृतिया कहलाएगी। तो वही जो एक मेन पॉइंट है जो डिफरेंस कर रहा है इन प्रकृतियों में, कि कौन सी पुण्य में जाएगी, कौन सी पाप में। तो वही एक इनका विभाजन का कारण है, जो मेन जो कारण है वो यही है। ठीक है सर। अब इसके बाद देख रहे हैं हम कौन सी आती है परागा त्रस और दशक के बाद, स्थावर। त्रस और स्थावर। त्रस। ठीक है, तो जो त्रस दशक की 10 प्रकृतियां हैं वो सभी हैं शुभ लेशा, त्रस दशक वाली, शुभ प्रकृति। त्रस दशक वाली शुभ प्रकृतियां हैं, और जो स्थावर दशक वाली हैं पाप प्रकृति। ये आ रही है पाप प्रकृति। ठीक है, तो ये इनका एक मिनट, इसमें मिस्टेक कहाँ से हो गई है यहाँ पे, टोटल में 1 2 3 4 लास्ट में टावर में आएगा ना 37 से आगे। ये 22, 23, 23 से 33। टावर में आगे आएगा ना 37 से आएगा। 7 8 9 कहाँ पर 11 13 14 बराबर है लिखा हुआ था सर। 19 कौन सी छूट गई इसमें। 23 11 12 से 16 विहाय गति नहीं लिया ना। 20 21 26 22 23। विराट रोटी पे ले लिया ना हमने। 46 ही आ रही है। मैंने गति जाती जाती। अच्छा, हमने व्यायवती नामकरण छोड़ दिया ना यहाँ पे, विहाय अनुपूर्वी गति छूट गया था यहाँ पे। विहाय गति, हाँ, विहाय गति। ठीक है,
अनुकूल विकार विहाय गति। तो विहाय गति में जो प्रशस्त वाली है वो पुण्य है, और जो अप्रशस्त वाली है वो पाप। अप्रशस्त विहाय गति ये आ गई, और उसके बाद ये आ गई हमारी पराघात। उपघात सर। सॉरी, हाँ, उपघात। और यहाँ पर आ गई 34, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर जो है प्रशस्त विहाय गति, ठीक है। उसके बाद 21 से 28 नहीं 27 पराघात सप्तक, सॉरी, हाँ पराघात सप्तक, पराघात सप्तक। ठीक है। और यहाँ पे आ गए हमारे 28 से 37, ये आ गई हमारी त्रयोदशी, ठीक है। तो ये टोटल हमारी जो पाप प्रकृति है वो आ गई 34, और ये आ गई हमारी 37 नामकरण की। जो पूर्ण प्रकृतियां वो 37 आ गई, और जो पाप प्रकृतियां वो आ गई हमारी 34, ठीक। अब हम वो एक जो देखना था हमको कि जो वर्ण चौक में कौन सी प्रकृति पुण्य कहला रही है, कौन सी पाप, वो एक बार देख लेते। ये तो क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी। ये मिटा दूं? क्लियर सभी को? हाँ। तो हम देख रहे थे कि वर्ण चौक, उसमें हमने क्या करा कि दोनों में लिया हमने, इसको पुण्य में भी लिया और पाप में भी लिया। तो वर्ण चौक में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, और इस पर ठीक है। वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, नाम ध्यान में किसी कृष्ण, को? हाँ, कृष्ण, नील, कापोत, कृष्ण, नील, कापोत, श्वेत, रुधिर और पीत। फिर से नहीं, बोलेंगे? कृष्ण, नील, लोहित, हरिद्र और शुक्ल। कृष्ण। बाकी की किसी की आवाज नहीं आ रही, मतलब बाकी सबको समझ में आ तो रहा है नहीं? 2-3 लोगों की आवाज आती है। आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, मतलब समझ सबका आ रहा अगर है। आंसर जी आया तो जी। मुझे लगेगा क्या समझ में आ रहा, नहीं तो किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, पता ही नहीं वो लग रहा। माइक ऑन रखे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसीलिए फिर बंद करते हैं। ठीक है। कोई भी डाउट आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम वापस, क्योंकि हमारे पास टाइम काफी है। और ये आप लोगों को मतलब बेस, ये सब जो भी है बेस है, ये बेस क्लियर रहना चाहिए आप लोगों को। तो इसलिए आपको अगर नहीं आ रहा समझ में, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं आ रहा है, वापस आप पढ़ें घर पे, उसमें कोई डाउट क्रिएट हो तो आप पूछ सकते हैं। और डाउट आना ही चाहिए, मतलब उससे क्या होता मुझे है मुझे पुद्गल विपाकनी ये समझ में नहीं आया, पूरा लेसन ही समझ में नहीं आया। कभी अच्छा, आप ठीक एक है, बार वापस ले सकते हैं तो कृपा होगी ठीक है, आपकी। देख लीजिए। और भी किसी को अगर अभी नहीं ये आया तो होने के बाद में। हाँ, इसके बाद में देख लेंगे। आज तो ये टॉपिक कर लेते हैं, फिर एक आध क्लास में और भी कोई अगर ऐसा है जिसको नहीं आया, तो हम अगर 2-3 लोग होते तो अगली क्लास में हम उसको रिवाइज कर लेंगे एक बार फिर से। हाँ, एक हाँ, बार तो करना ही सर, करना सर क्योंकि एक बार। बेस बराबर नहीं होगा तो आगे जाके डगमगा जाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ये जो अभी वाला जो आपका है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो तीनों ये चारों पुण्य वाला तो starting एकदम समझ में आ गया, उसके पहले वाला भी समझ में आ गया, वो गातिनी, हम्म, सरु गातिनी, देश गातिनी। मगर वो ठीक, पहला वाला सबसे वो समझ में नहीं आया। कोई वो दिक्कत नहीं। दृक दृक वो तो समझ में आ गया, चतुष्क वो हाँ, सब समझ में आ गया। ठीक है। बस ये थोड़ा हम गड़बड़ लग रहा है। लेने का भाव रख लेंगे, ठीक हाँ। है। तो वर्ण वर्ण की कौन कौन सी प्रकृति आ गई हमारी? कृष्ण, नील, कृष्ण, नील, लोहित, हरिद्र, लोहित, हरिद्रोर, हरिद्र और शुक्ल। ठीक है। फिर गंध में कौन सी आ गई हमारी प्रकृतियां?
सुरभिगंध दुर्भिगंध दुर्भिगंध और दुर्भिगंध। दुर्भिगंध। ठीक, उसके बाद रस में तिक्त कटुक कटु नहीं, तीखा, तिक्त, कड़वा, कशेला, खट्टा, मीठा, ये लिखूं? हाँ तिक्त उसमें कटुक बदल क्या हुआ है ना अभी? कषाय अम्ल और मधुर। तिक्त और कट्टू कटुक कट्टू, फिर कशेला, कषाय अच्छा कषाय कशेला, फिर खट्टा, नहीं अम्ल अम्ल आम्ल और मधुर और मधुर। और अच्छा मधुर, ठीक है। और स्पर्श में कक्कट कक्कट में कक्कड़, मृदु मृदु, गुरु लघु गुरु, लघु, शीतोष्ण कृष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। स्निग्ध और रुक्ष। तिक्त का मतलब क्या होता है ध्यान में किसी को? तिक्त मतलब वो तीखा तीखा, और कड़ुक मतलब कड़वा कड़वा मेरे आंसर कड़वा है। तिक्त कड़वा मतलब और नीम कड़वा नीम तिक्त मतलब कड़वा है इधर। तिक्त मतलब कड़वा। हाँ, इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया है। तिक्त का मतलब होता है कड़वा और फिर कटुक का कटुक मतलब होता है तीखा। कटुक का तीखा, कषाय का कशैला, अम्ल का खट्टा और मधुर का मीठा। बिल्कुल सही। एक बार बताइए आप वापस। तिक्त का मतलब कड़वा हो गया अभी। हाँ जी, तिक्त का मतलब कड़वा हो गया, कटुक का मतलब हो गया तीखा। ये ध्यान रखना आपको सभी को। मैंने इसलिए जान करके पूछा इसको कि आप लोगों को ध्यान में है कि नहीं है। नहीं है था मेरे तो बिल्कुल ध्यान में। मैं तो तिक्त को कड़वा ही समझ रही हाँ, इसको। पहले तिक्त ऐसा ही मतलब बोलते तीखा। थे, ऐसा ही बोलते थे, लेकिन अब इसका मीनिंग चेंज हो गया। तिक्त का मतलब कड़वा हो गया और कटुक का मतलब तीखा हो गया। ठीक है। कचाय का कशेला, अम्ल का खट्टा और मधुर का मीठा। तिक्त का ठीक है। कड़वा। ठीक है सर। और ये कृष्णनील कापोद, इनकी मीनिंग ध्यान में है। कृष्ण मतलब काला, नीला, काला लाल, पीला और सफेद। काला नीला लाल पीला ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने वर्ण चौक की जो प्रकृतियां हैं उनको कुछ को पुण्य में भी लिया है, कुछ को पाप में भी लिया है। तो जो वर्ण वाली प्रकृति है तो उसमें जो स्टार्टिंग की दोनों है, ये दोनों, या ठीक शुभ है, है ये आएगी पाप प्रकृति। पाप प्रकृति ठीक है। उसके बाद जो है दुर्विगंध है, ये आ गई हमारी पाप प्रकृति। पाप प्रकृति ठीक है। रस में जो स्टार्टिंग के दो हैं, तिक्त और कट्टु, कड़वा ये ये हमारी आ रही पाप प्रकृति। पाप आप में प्रकृति ठीक। और जो स्पर्श नामकरण वाली, तो उसमें स्टार्टिंग की जो जो ये दोनों पैर है, कक्कट मृदु, गुरु लघु, शीत उष्ण और स्निग्ध रुष। ठीक है। तो इस पैर में से जो फर्स्ट वाली है ये, स्टार्टिंग वो की शुभ तीन है जो है, स्टार्टिंग की जो तीन है, स्टार्टिंग की जो तीन पैर है, वो शुभ है ठीक है, वो पाप प्रकृतियां हैं। कक्कट मृदु, गुरु लघु गुरु शीत जो स्टार्टिंग की तीन है, जो चार पैर है ना, कक्कट मृदु, मतलब ये दोनों अपोजिट है। कक्कट मतलब बिल्कुल कह सकते हैं वो अपना खुरदरा खुरदुरा, कठोर मतलब सॉफ्ट। ठीक है। कोमल गुरु मतलब मतलब हल्का भारी कठोर। के लिए बोलते हैं। शीत उष्ण ठंडा गर्म, और स्निग्ध उष्ण मतलब प्लेन और बिल्कुल रफ। ठीक लूखा। है। तो लुखा चिकना हाँ, ठीक है, रूखा और चिकना। तो जो ये चार पैर है, जो स्टार्टिंग के तीन पैर है, उसमें जो पहली प्रकृति है वो पाप है। वो जो लास्ट वाला पैर है उसमें जो लास्ट वाली है वो वाली वो पाप। पाप था ये ध्यान रखना आप लोगों को। स्टार्टिंग की चिकना तीन वाला पाप में कैसे आएगा? रुक्ष वाला पाप में आना चाहिए ना। हाँ, तो रूक्षी पाप बोल रहा ना मैंने। रुक्ष स्टार्टिंग की तीन जो है, स्टार्टिंग के तीन पैर है, उनमें जो पहली वाली है, कक्खड़, हम्म गुरु, इत्न, ये तीनों पाप है। और जो लास्ट वाला पैर है, स्त्रीक, रुक्ष रूक्ष वाला है, उसमें जो रूक्ष है वो पाप है। तो हम्म। इसमें उष्ण क्यों नहीं आया ये हमने बोला ना कि क्यों नहीं आया, तो उसका रीजन वही, हमको डेफिनेशन पे ध्यान रखना है कि हमने क्यों डिफाइन उनको अलग अलग डिफरेंस किस बेसिस पे किया था। तो उसी बेसिस पे ही इनको हमने पुण्य पाप में डिवाइड किया है।
ठीक है, मतलब कि जिनका उत्कर्ष अनुभव अगर विशुद्ध लेशाजन व्यवसाय में आ रहा है तो हमने उनको पुण्य में डाला है, और जिनका उत्कर्ष अनुभवन संक्लिष्ट लेशाजन व्यवसाय में आ रहा है तो उनको हमने पाप में डाला है। तो इनका उत्कर्ष अनुभवन विशुद्ध संक्लिष्ट लेशाजन व्यवसाय में आ रहा था, इसलिए हमने इनको पाप में डाला, और इनका उत्कर्ष अनुभवन विशुद्ध लेशाजन व्यवसाय में आ रहा था, इसलिए हमने उनको पुण्य में डाला। बस यही जो मैंने एक बेसिक जो पॉइंट है वो हमको ध्यान रखना है कि क्यों किसको हम पुण्य में डाल रहे हैं, किसको पाप में डाल रहे हैं। तो वही जो एक बेसिक रीजन है वो यही है कि किसी को डालने के पीछे रीजन क्या है कि दोनों का अगर उत्कर्ष अनुभव जिसमें जिस परिणाम में बन रहा है उसके बेसिस पे उसको हम पुण्य में डालना है, पाप में डालना है। तो इस पेयर में जो स्टार्टिंग की 3 है वो पाप है, और लास्ट वाले पेयर में जो लास्ट वाली सेकंड वाली है वो पाप प्रकृति। बाकी रिमेनिंग जो ये सब क्या है, पुण्य प्रकृति है। क्लियर हुआ कि हमने उष्ण को क्यों नहीं लिया और शीत को लिया है? वो क्लियर हो गया पॉइंट आपको? नहीं, आप एक बार और बताओ, नहीं मेरा हुआ। ध्यान कोई दूसरी था, मैंने नहीं सुन पाई। अच्छा, हमने क्या बोला कि कोई प्रकृति पुण्य है या पाप है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम कि कौन सी प्रकृति पुण्य या पाप है? तो हमने जो रीजन पढ़ा ना, उसी बेसिस पे ही उनको हम पुण्य में और पाप में डाल रहे हैं। पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति, ठीक। तो जिस प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभव है, किसमें हो रहा है? विशुद्ध लेशाजन अध्यवसाय में। विशुद्ध लेशाजन अध्यवसाय में हो रहा है, ठीक है। वो प्रकृति कहलाएगी पुण्य प्रकृति, और जिसका उत्कर्ष अनुभवन, उत्कर्ष अनुभवन शॉर्ट में लिख दूं इसको यूएवी, उत्कर्ष अनुभवन संक्लिष्ट लेशाजन व्यवसाय में। वो प्रकृति कहलाएगी पाप। तो हमने क्या किया कि इन प्रकृति को चेक किया कि इसका उत्कर्ष अनुभव, मतलब इनमें उत्कृष्ट रस कब डल रहा है? जब जीव के परिणाम अगर विशुद्ध हो रहे हैं, जब जीव के परिणाम विशुद्ध हैं, उसमें अगर जीव उत्कर्ष अनुभव बन कर रहा है उस प्रकृति का, तो हमने उस प्रकृति को पुण्य में डाल दिया। और जब जीव के परिणाम संक्लिष्ट हैं, उस समय अगर वो जीव उस प्रकृति में उत्कर्ष रस डाल रहा है, तो उस प्रकृति को हमने उठा के पाप में डाल दिया। हमने एक एक प्रकृति को लिया, उसमें चेक किया कि उसमें उत्कर्ष अनुभव कब हो रहा है जीव का, उसमें उत्कर्ष रस कब डल रहा है। तो जिस प्रकृति में जब जीव के परिणाम विशुद्ध थे, उस समय उसका उत्कर्ष अनुभव बंद हो रहा था, तो उस प्रकृति को हमने उठा के पुण्य में रख दिया। और जिस समय जिस प्रकृति में उत्कर्ष अनुभव बंद, जब जीव के संक्लिष्ट व्यवसाय थे, जब जीव के परिणाम खराब थे, उस समय अगर उसमें उत्कर्ष प्रकृति में जीव ने डाला, तब उसको हमने उस प्रकृति को पाप में डाल दिया। तो इनको भी अलग अलग कैटेगरी करने में रीजन यही है कि इसका इन तीनों का उत्कृष्ट अनुभव बन कब कर रहा है जीव? जब जीव के परिणाम खराब है, संक्लिष्ट है, तभी जीव इनका उत्कृष्ट अनुभव बन कर रहा है। तो इसलिए इन प्रकृति को हमने पाप में डाल दिया। लेकिन इसमें इन दोनों में चूंकि क्या हुआ कि इसमें रूक्ष वाली में जो है, उस समय उत्कर्ष अनुभवन कब हुआ? जब जीव के परिणाम संक्लिष्ट थे, तभी उसने उसका उत्कर्ष अनुभवन डाला। तो इसलिए हमने उसको पाप में लिया, नहीं तो हम इसको ले लेते। लेकिन इसको क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि इसका उत्कर्ष अनुभवन संक्लिष्ट परिणामों में नहीं हो रहा था, इसका हो रहा था, तो इसलिए हमने इसको लिया। बाकी इन तीनों में मतलब ऐसा नहीं कि क्रम से ही हमको लेना था, हमको डिफाइन उनको दोनों कैटेगरी में डालने का मापदंड क्या है, ये पॉइंट। इस मापदंड के बेसिस पे ही हम उनको पुण्य और पाप में डाल रहे हैं। तो हमने एक एक प्रकृति को लेके चेक किया कि उस प्रकृति में उत्कर्ष अनुभवन कब हो रहा है, उसमें उत्कर्ष रस कब डल रहा है उस प्रकृति में। तो एक एक को उठा के चेक किया, इसमें कब हो रहा है? तो इसमें बोले साहब कि जब जीव के परिणाम संक्लिष्ट हो रहे थे, तब उसमें उत्कर्ष अनुभव बंद हो रहा था। तो ठीक है साहब, इसको हमने पाप में डाल दिया। इसको चेक किया, इसमें उत्कर्ष अनुभव बंद कब हो रहा था? तो बोले साहब इसमें तो जब जीव के परिणाम विशुद्ध हो रहे थे, तब में उत्कर्ष अनुभव का बंद हो रहा था, हमने इसको पुण्य में डाल दिया। फिर
इसमें संकलिष्ट परिणाम था तो इसको पाप में डाल दिया, इसमें विशुद्ध था इसको पुण्य में डाल दिया। तो वैसे एक ही प्रकृति को उठा के हमने चेक किया कि कब उस प्रकृति में उसका उत्कर्ष अनुभव बंद हो रहा है। हाँ, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। नेटवर्क नहीं आ रही आवाज? प्रॉब्लम अब आने लगी वापस। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत कृपा की आपने। देखिए अब आ रही है आवाज? हाँ साहब, आपने बहुत अच्छे से समझाया सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब बाकी सबको भी क्लियर हुआ है? एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं? हाँ भैया हो गया क्लियर। भैया हो मेरा गया एक क्वेश्चन था अच्छे कि से हो जो गया सर। हाँ भैया ये जो परागत अष्टक की हमने प्रकृतियां ली है पुण्य के अंदर, ये आतप और उद्योग, अभी ये लेश्य जन्य अध्यवसाय तो ठीक है भैया, इसके जी। अलावा और कोई रीजन है भैया? अभी जो आपके कोर्स में है वो ये है कि जो लेशादर दिवस है उसके बेसिस पे इनको हम डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सी पुण्य में जाएगी और पाप में। एक दो रीजन और भी आते हैं लेकिन वो आगे का है थोड़ा सा है, तो इसलिए अभी आपको उसमें नहीं जाना है। अभी आपको स्टार्टिंग लेवल पे समझने के लिए यही पॉइंट दिया है कि लेशादर दिवसाय के बेसिस पे ही इनको हमने डिफाइन किया अलग अलग कैटेगरी में कि कैसे अगर विशुद्ध लेशादर दिवसाय है उनमें अगर उत्कर्ष अनुभव का बंद कर रहा है जीव तो पुण्य में जाएगी, और जब अगर संक्लिष्ट व्यवसाय है उसमें अगर उत्कर्ष अनुभव पर डाल रहा है जी तो उसको हम पाप में डालेंगे। तो अभी हाँ स्टार्टिंग समझने के लिए आपके ये पॉइंट दिया है। एक हाँ पॉइंट और भैया भी आता है इसमें, तो वो ये तो आगे आ भी गया आप भैया। इसके लिए भैया अगर आपके पास और कोई रीजन आपको पता चले तो प्लीज आप बताइएगा ना, आतप और उद्योग उद्योग के लिए। के लिए ठीक है। कभी कुछ हाँ अगर ध्यान में आया तो जानकारी तो बताने का भाव है। हाँ क्योंकि ठीक है ये तीर्थंकर नाम का बाकी निर्माण नाम का पुण्य के कारण ही ये सब संभव हो पाता है ये तो वो। हम्म। हाँ ये तो समझ में आ गया भैया। भाई ये आतप उद्योग और अगुरु लघु भैया। ठीक है तो इसका आतप मतलब खुद दूसरे को प्रकाश दे रहा है ना, इसलिए हो सकता है। आतप का नहीं मतलब क्या है, खुद थोड़ा ठंडा है मगर मान दूसरे को गर्म हाँ मतलब प्रकाश दे रहा है। नहीं वो जो डेफिनेशन है वो तो है भैया। आपको बात समझ आ रही है भैया मेरी, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? समझ गया मैं। ये वो हाँ मतलब भाई हाँ ये उसको मैं क्या, कैसे अपने पुण्य में लिया मतलब उस हाँ वही भैया मैं मतलब कुछ और मतलब ऐसे क्लिक नहीं हो रहा है दिमाग में कि ये सब बातें समझ आ गई भैया। तो पर आपको कुछ अभी ऐसा भी तो कुछ होगा हाँ, ना कि मतलब उसके कारण भी इसको लिया गया है। देखिए अभी वही बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी एट प्रेजेंट आपको ये समझना है कि कोई भी प्रकृति को हम पुण्य और पाप में कैसे अलग अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो हाँ उसको वो डालने का बस यही रीजन है कि उसका हमने चेक किया कि उसमें उत्कर्ष अनुभव कब हो रहा है। तो उसमें मालूम पड़ा कि जब जीव के परिणाम विशुद्ध हो रहे थे तब उसमें उत्कर्ष अनुभव का बंद हो रहा था, हाँ तो इसलिए हमने उसको पुण्य में डाल दिया। और जब जीव के परिणाम संक्लिष्ट हो रहे थे उसमें उत्कर्ष अनुभव का बंद हो रहा था तो हमने उसको पाप में डाल हाँ दिया। भैया अभी मेरे क्वेश्चन अभी समझने के लिए आपसे नहीं रखिए, फिर भी हाँ अगर इसके लिए भी कोई अलग से पॉइंट होगा तो बिल्कुल अगर जानकारी में आता है तो बताने का हाँ भाव है। भैया क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि लेशिया जन है, ये जो भी आपने बोला ना ये बिल्कुल सब समझ में। हाँ अब भैया ये तो ठीक है बुक सामने और आप पढ़ा रहे हैं तो पता चल रहा है। अभी बिल्कुल। ऐसे ही कोई बुक बंद में भी कोई पूछ लेगा तो ये तो फिर ये थोड़ा सा मतलब नहीं आपको होता है कि हाँ ये नहीं, कैसे आपको निकलेगा वही। देखिए बस वही है कि उसमें अगर हाँ मान लीजिए कोई आपसे बोले कि जैसे हम मार्क्स की भी बात करें तो अलग अलग दो मान लीजिए दो ग्रेड है, तो मान लीजिए किसी को बोले कि 40 से लेकर 70 मार्क्स जिसके आए तो उसको हम ए कैटेगरी में डालेंगे, और 70 से अबव जिसके आए उसको हम बी कैटेगरी में डालेंगे। तो हमको बस वही बेसिस एक हमने क्राइटेरिया बना दिया कि इस वाली कैटेगरी का इस मार्क्स वाले जितने भी आएंगे उसको हम इस वाली कैटेगरी में डालेंगे,
और इस रेंज के जो भी आएंगे उसको हम उस कैटेगरी में डालेंगे। तो हाँ बस वो समझ तो के फिर बच्चों ये भैया वो हाँ तो फिर कोई याद एक्स्ट्रा करने हाँ वाली बात, ये तो बिल्कुल याद करने वाली बात हो गई। अभी पराघात को लिया तो हाँ ये रक्षा करता है, तो ये पुण्य है हमारा, तो ये पुण्य प्रकृति में डाला हमारे, वो तो हो लेकिन गए। ये भी पुण्य अगर ऐसा समझना हो तो अपन ये समझ सकते हैं कि ये भी जो चीज होती है वो हर एक को नहीं होती, मतलब आप समझिए ना कि हाँ वही एग्जैक्टली भैया, ये भी हर किसी को नहीं होती है। उस श्वास है तो अब वो तभी लेगा ना, तब उसकी वो योग्य पुद्गल वो ग्रहण करने की क्षमता उसमें होगी, बिल्कुल हाँ अन्यथा वो नहीं ले पाएगा उसको, फिर वो अपनी पर्याप्तता भी पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक पुण्य प्रकृति ही है हमारी, इसको हम ऐसे अब जैसे डिफाइन कर बोले सकते हैं। अब जैसे हम वर्ण की बात कर रहे हैं, वर्ण में पांचों वर्ण है, ठीक है, तो काला नीला को हमने पुण्य पाप में क्यों लिया और लाल पीला सफेद को हमने उसमें क्यों लिया? अब तो इसमें भी डाउट हो सकता है कि इसमें हाँ क्या भैया दिक्कत ऑफ कोर्स है, ये डेफिनेटली है ही हाँ है भैया। तो इसमें क्या हो गया? वो तो ठीक है कि वो तो एक ठीक है यूनिक चीज मिल रही है, किसी को आता पर जो तो यूनिक चीज मिल रही है। कलर में क्या हो गया? कलर में उसको काला हमने खराब क्यों बोल दिया, हाँ इसको बोल दिया। हाँ भैया सूर्य का वो भी सफेद है कलर ही समझ है। सकता है कि बैड ऑड्यूरोस गुड ऑड्यूरो है, तो इसमें ठीक है समझ में आता है, इसमें टेस्ट में हाँ समझ सकता है, लेकिन हाँ इसमें में समझ आता है, लेकिन हाँ इसमें क्या होगा वर्ड में? इसमें तो एग्जैक्टली कलर ही आता है क्या? भैया, पॉइंट वो आता है लेशा भैया, के मतलब हिसाब से होता है ना। तो बस मेन रीजन अभी समझने के लिए ये, फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा समझ में आता है तो बताने का भाव है, ठीक है हमें ना? ऐसे कोई गलत क्वेश्चन तो नहीं है ना भैया, ये नहीं मतलब। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि क्वेश्चन भले गलत भी आए, मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा आ सकता है वो, मतलब आप लोगों की क्वेरी होनी चाहिए। हम जब पढ़ते थे ना तो हमको तो क्वेश्चन क्या मतलब समझ में नहीं आता, ठीक है जो है समझ में आ रहा है ठीक है, लेकिन आप लोगों की जो जिज्ञासा है और आप लोगों का शौक काफी अच्छा है, मतलब आप लोग पुरुषार्थ अच्छा कर हम्म रहे हैं, तो इसीलिए पुरुषार्थ करने से ही शेयरऑप्शन बढ़ेगा, तो ऐसे क्वेरीज आना चाहिए। और आप जैसे हम्म, अभी पढ़ेंगे ना तो जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार हर नए क्वेश्चन आएंगे, मतलब हमने भी हाँ पढ़ा वो आता है और हम भी भैया। जब पढ़ते हैं वापस तो हमारे लिए भी नए क्वेश्चन आते हैं, मतलब हमसे जो काफी आगे हाई लेवल के जो पढ़े हुए हैं ना, निष्णात कोर्स किया हुआ है, वो भी जब वापस हाँ पढ़ते हैं तो उनको भी नए क्वेरी आती है, तो हर बार नए कोई ना कोई नया पॉइंट आता है हाँ कहने क्योंकि का ज्ञान ही ऐसा है भैया, ज्ञान कितना भी पढ़ो कुछ मतलब। ना कुछ वापस आ ही जाता है। बिल्कुल, तो इसीलिए हाँ क्वेरीज तो आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक तो ठीक है सर। भैया इसका कुछ और आपको ये तीनों के लिए एक बार इस संबंध में कुछ और मिले तो आप बिल्कुल प्लीज बिल्कुल, अगर बता कुछ मिलता दीजिए। है तो बताने का भाव है, बिल्कुल सर। है हाँ ना सर? भैया, हाँ ठीक भैया है, कृपा भैया। एंड कर रहे हैं? ठीक है, अगली क्लास में आप लोगों को वो विपाकनी प्रकृतियां लेना का है, तो एक बार उसका रिवीजन फिर से एक बार ले लेंगे हम, ठीक है सर? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, वो ठीक लेंगे है तो मेरा थोड़ा डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं मैं नहीं, बिल्कुल पढ़ने भी आप की कोशिश भी कर रही हूँ, मैंने कहा आपको परेशान नहीं करती हूँ, मैं खुद पढ़ने की नहीं कोशिश करूँ मगर मैं कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपने डाउट्स बताएंगे ना, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर मतलब ही क्या रहा पढ़ाने का? जब आपको समझ में आए तो ही उसको पढ़ाने का सेंस है ना, नहीं तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप लोग वहाँ पढ़ रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या इतना टाइम अपना यूटिलाइज करने का, मतलब वेस्ट ही जा रहा है ना टाइम, हमें टाइम हम्म, इन्वेस्ट करना है, वेस्ट करने तो आए नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं एक बार नहीं चार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं चार बार बताने को तैयार हूँ, लेकिन जब तक आप अपना बेस स्ट्रांग नहीं कर लेते तब तक आगे आगे बढ़ेंगे तो फिर वापस वो डाउट्स आएंगे कि क्या चीज थी। ठीक है वही ना? जो एक बार बेस ठीक नहीं होगा तो फिर आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे, हम आगे आपको जा ही इनमें नहीं भी कोई पाएंगे। डाउट है मतलब, ठीक है, वो भैया विपाकनी वाली के अलावा भी जिसमें भी डाउट्स आए और पिछले वाले भैया कोर्स में भी 1 से 4 में भी आए तो भी आप पूछ लीजिएगा। हाँ सर। भैया वो ना एक गुरु लघु का कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा आप उस क्लास में ये क्लियर कर देना, वो थोड़ा बाकी समझ में आता है, लेकिन गुरु लघु जो है ना ठीक वो, है। हाँ, तो उसका गुरु थोड़ा मतलब डिटेल में बात करें। गुरु के लिए बोलते हैं भारी और लघु के लिए मतलब बोलते हैं हल्का, इस टाइप किस से हद बोलने का आता है। हाँ मतलब किस हिसाब से ये बोला गया, लेकिन किस अपेक्षा से गुरु, किस अपेक्षा से लघु, का समझ में नहीं ठीक है आया। सर, उसमें भी कुछ रहता है तो पूछ के बताने का भाव रखता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, वो आज मोटा क्लास मोटा में समझा जो आपने बताया, लेकिन उसका डिटेल जो होता है ना कि बिल्कुल अपेक्षा तो हो। जी जय जिनेंद्र बिल्कुल, भैया, ठीक सर, धन्यवाद। सर ठीक सर। बुक्स नहीं मिली अभी भी। आ, किन किन को कितने को लोगों को अभी तक बुक्स नहीं है? आप प्लीज या तो क्या करें, आप एग्जाम दी थी क्या सर? हाँ सर, सर दी थी हाँ एग्जाम। तो फिर लिखिए या तो आपने सर, अपने आप ऑनलाइन आ ग्रुप में गई एक थी। मैसेज आया था ना, उसमें आप एक बार कॉल हाँ कीजिएगा, सर, नहीं तो आप मुझे आपका मैसेज कीजिएगा तो मैं बताने का भाव रखता हूँ।
नहीं तो हाँ, ग्रुप में एक ठीक है नंबर आता है, उस पे आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो कौन फिर से अब नंबर पे सर? जो ग्रुप में मैसेज आया था एक, नहीं तो आप या तो एक बार फिर से मैं बोल दूंगा, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा उसके लिए, ठीक है ना? सर बुक हमारी बुक क्योंकि तो ना अभी वो तक आई पीडीएफ नहीं से सर। पढ़ना थोड़ा टफ जाता है। ठीक है, वैसे पीडीएफ तो एक ग्रुप में शेयर कर दी थी, फिर भी बुक्स के लिए एक बार और मैं बोल दूंगा, या तो आप अपना क्या करेंगे, नाम अगर भेज पाए मुझे तो ठीक है, नहीं तो फिर ग्रुप में नंबर आ जाएगा, उस पर आप कॉल कर दीजिएगा, ओके सर। जी ठीक है सर। ना? आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रभ बने, अनासक्त बने, सहनशील बने, इत्नालीन बने, और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम विताकता का वर्णन करें, परिपूर्ण समाधि में। ज्ञानदान सीखते वक्त हुए अन्य श्रद्धाओं के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। ज्ञानदान सिखाने की मिट्टी कृपा की इसी कृपा सदैव बना रहे, और हमारे द्वारा अविनय श्रद्धाओं के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। आप सभी से बारंबार क्षमा याचना, जिना किया विरुद्ध कुछ भी कहने में नमस्कार ना जी। सभी कृपा सादर कृपा भैया बहुत बहुत आपकी। थैंक जय जय। जय जी। जय जिनन क्षमा याचना मेरी कृपा।